ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही की सारी सूरतें हैं, एडवांस फॉर्म्स हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस प्रिंसिपल को या इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपनी जिंदगी बदलना या जिंदगी में कुछ हासिल करना, इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। यानी कि लॉज लॉज हैं, उन लॉज को यूज करके अपनी जिंदगी बदलना, इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन की एक पिरामिड है ये। जितने लॉज हम डिस्कस किए ना, अगर आप गौर करें तो लेवल्स हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोअर लेवल है, उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन बेसिक है, शुरू वहां से होता है। लॉ ऑफ असम्पशन फास्ट है, क्विकर है, एक हायर लेवल है, आगे तक इंसान अचीव करता है, जल्दी उसके रिजल्ट्स आते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन मजीद आगे की चीज आ गई। इसमें आपको एज्यूम भी नहीं करना पड़ेगा, एज्यूम करने की प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी। आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि आप एजम्पशन की प्रैक्टिस में ट्रेन हो चुके होंगे, एक्सपर्ट हो चुके भी होंगे, आपका माइंड एजम्पशन को ट्रेन हो चुका होगा। आप सिर्फ इंटेंट करेंगे हाई वाइब्रेशन के साथ और आप वो चीज हासिल कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। क्वांटम जंपिंग उससे भी आगे की चीज आ गई कि आप बस अपनी नई वर्जन को इंस्टॉल कर लें, इंटेंशन के साथ, बिलीफ के साथ इंस्टॉल कर लें, तो ये हायर लेवल आ गया। उससे भी ऊपर चले गए तो कुन फायकून, अल्लाह ताला की सिर्फ जो अल्लाह ताला अपनी सिफात अपनी मखलूक को भी देता है कि आप चाहेंगे, सोचेंगे, इंटेंड करेंगे, होना शुरू हो जाएगा। हम ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन तमाम लेवल्स के अंदर फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, कभी इस लेवल पे, कभी इस लेवल पे, कभी इस लेवल पे। मुझे पूरा यकीन है आप में से भी कभी ना कभी आपके साथ भी कुन फायकून की कैफियत चाहे एक लम्हे के लिए हो, आई जरूर होगी कि आपने कुछ चाहा और हो गया, आपने कुछ इंटेंड किया और हो गया। तो हम ये तमाम इन लेवल में से हम गुजरते रहते हैं। हमारी कोशिश या हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम इसमें इस्तिकामत हासिल कर लें, परमानेंसी हासिल कर लें किसी भी लेवल के अंदर, या आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को लेवल अप करें और ये कैफियत हमारे अंदर मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर जाए, तो वो हमारी अचीवमेंट है। आगे चलिए और आगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 11 रूल्स, 11 रूल्स, वो जो हमने बात की थी कि इतना आसान है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो चाहो हासिल कर लो, तो हासिल होता क्यों नहीं है। ये हम 11 रूल्स को अभी समझेंगे, पढ़ेंगे और हमें समझ आएगा कि इसकी क्या चीजें हैं जो हमने अप्लाई करनी है, हम क्या गलतियां करते हैं। चलिए, रूल नंबर 1, जो सोचेंगे वो अट्रैक्ट होगा। तो होता क्यों नहीं है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते गलत हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है कि जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, जो अट्रैक्ट हो जाएगा वो जन्नत में जो चाहेंगे मिल जाएगा। यहाँ पे जो सोचेंगे वो अट्रैक्ट होगा। हम गलती क्या करते हैं, हम चाहते तो ये है कि हमारी जिंदगी खुशहाल हो, हमारे पास पैसे की फरावानी हो, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस हो, लेकिन हम सोच हर वक्त तैयार होते हैं कि मुझे तो आज तक कोई काम की ना नौकरी मिली है ना बिजनेस मिला है, मेरा फलां काम भी खराब हुआ था, वहां भी पैसे जाया हो गए, यहाँ भी ये हो गया। हम चाहते तो हैं कि अच्छी फैमिली लाइफ मिले, सोचते ही हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो हर बंदे को 2 नंबर मिलता है। तो जो सोचेंगे वो अट्रैक्ट होगा, जो चाहेंगे वो अट्रैक्ट नहीं होगा। हमने अपनी सोच को अपनी चाहत के साथ अलाइन करना है, चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये पहली बुनियादी गलती, पहला रूल हो गया। रूल रूल नंबर 2, सिर्फ सोचना नहीं है, साथ आपकी इमोशंस और फीलिंग भी आनी चाहिए। मसलन अगर आप सोच रहे हैं, वो एक मूवी की, इंडियन मूवी की, वो नहीं, थेरेपी, ऑल इज वेल थेरेपी, अगर आप सोच रहे हैं, ये बार बार अपने जहन में सोच रहे हैं, दोहरा रहे हैं, बोल रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, लेकिन अंदर से आपकी शक्ल उतरी हुई है, अंदर से आप कह रहे हैं कि जी कुछ भी ठीक नहीं है, तो मजा नहीं आएगा। अपने इमोशंस और फीलिंग को भी साथ अलाइन करेंगे तो बात बनेगी। यानी आप अगर एक उतरे हुए चेहरे के साथ आप सोच रहे हैं कि जी मेरी जिंदगी में सब अच्छा होने लगा है, तो वो उतरे हुए चेहरे के साथ ये करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आगे बिलीफ, इमोशंस ऐड करने थॉट में, फिर आगे बिलीफ भी ऐड करना है। यकीन होगा तो होगा। अगर किसी शख्स ने, आप सब मुस्बत सोचेंगे और इंशाल्लाह मुस्बत पाएंगे। अगर कोई शख्स कहे कि जी मैंने ये सीख तो लिया है, चलो इसको ट्राई करते हैं, वो ट्राई करना शुरू कर दे, सोचना शुरू कर दे, पॉजिटिव फीलिंग भी लाना शुरू कर दे, लेकिन अंदर से उसको पता है ये सिर्फ बातें हैं, ऐसे कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप में से फर्स्ट भी सुन रहे हैं, आप भी फौरन यकीन कर लें कि हाँ जी ऐसे ही होगा। अगर आप सिर्फ साइड से है ना, ऐसा हो सकता है, लेट्स ट्राई इट, तो ठीक है। सिर्फ अगर आपका वो नेगेटिव साइड है कि ये बातें हैं कुछ नहीं होता, सिर्फ इसको खत्म कर दें, तो भी काम हो जाएगा। और जो पॉजिटिव है कि जी हाँ मुझे यकीन है होता है, उनका काम ज्यादा तेजी से होगा। आगे रूल नंबर 4, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब अप्लाई करें तो उसको ब्रॉड और ओपन रखना है आपने, इसको नैरो डाउन नहीं करना। मिसाल के तौर पर
अगर कोई शख्स चाहता है कि उसको बहुत अच्छा रोजगार मिले, तो बस वो यही सोचे कि उसको बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है या मिलेगा, या कहीं से भी उसके पास अच्छा रोजगार आ सकता है। अगर कोई शख्स ये जिद लगा ले, तो जिद लगा ले कि मुझे तो बस वो सरकारी नौकरी चाहिए जिसका इश्तिहार आया था, तो ये ऐसे है कि जैसे आप अपने लिए बाकी सारे रास्ते बंद कर रहे हैं और एक ही जिद लगा रहे हैं कि जी मुझे तो सिर्फ यहीं से रोजगार मिलेगा तो मेरी जिंदगी ठीक हो सकती है, पैसा आएगा, सुकून आएगा, खुशी आएगी। हालांकि अल्लाह ताला के पास अनलिमिटेड रास्ते हैं आपको अच्छी रोजगार, अच्छी जॉब, अच्छा पैसा देने के। चाहे वो किसी जॉब से आए, चाहे वो किसी बिजनेस से आए, चाहे इन्वेस्टमेंट से आए, चाहे गैब से आए, जहां से भी आए। हमने अपने लिए लिमिटिंग बिलीफ बनाया होता है कि जी वो ही नौकरी मिलेगी तो काम चलेगा। तो इसको ब्रॉड और ओपन रखना, इसको नैरो डाउन नहीं करना। यही शरीके हयात के इंतखाब में करते हैं कि जी फलां शख्स ही मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगा या मेरी शरीके हयात बनेगा, तो मेरी जिंदगी खुशहाल हो सकती है। हालांकि आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करें, ये सोचें, ये बिलीफ रखें और यही दुआएं करें कि आपको एक अच्छा शरीके हाथ चाहिए, खुशहाल जिंदगी चाहते हैं आप, लॉन्ग परमानेंट अंडरस्टैंडिंग वाली अच्छी खुशहाल जिंदगी चाहते हैं। हजार रास्तों से आपके पास वो आ सकती है। आप एक रास्ते पर जिद लगाएंगे तो बाकी सारे रास्ते आप अपने लिए बंद कर रहे हैं। आपके लाशोर को एक पैगाम चला जाता है कि जी मुझे सब चीज, बाकी चीजें मुझे मत दिखाओ, मुझे नहीं चाहिए। आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही आना बंद हो जाती है आगे। इसी तरह एक और क्लिक कर दें। इसी तरह इसको नैरो डाउन नहीं करना, सॉरी टाइम बाउंड नहीं करना इसको कि जी मुझे तो कुछ चीज आज ही चाहिए, मुझे कुछ चीज इसी हफ्ते में चाहिए, इसी महीने में चाहिए। जब इंसान ऐसे करता है ना, तो इंसान एक तरह से डेस्परेट होता है, तो ही ऐसे करता है। जब इंसान एक डेस्परेशन वाली कैफियत में होता है ना, तो उसके अंदर से जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही होती है ना, वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है। वो नेगेटिव ट्रांसमिट करती है, नेगेटिव रिसीव करती है। फिर दूसरी बात, जब इंसान इस कैफियत में होता है ना कि मुझे तो ये चीज बहुत जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, आज ही चाहिए, तो इंसान उस कैफियत, उस फ्रीक्वेंसी पे ही नहीं आ पाता जहां से चीजें अट्रैक्ट होती हैं। इंसान ओवर कॉन्शियस होता है, माइंड रिलैक्स ही नहीं होता, आपकी जात की, आपकी रूह की वो फ्रीक्वेंसी ही नहीं बनती जिससे चीजें अट्रैक्ट होती हैं। तो इसको नैरो डाउन नहीं करना, आगे चलिएगा। अच्छा, जब हमने ये बात कर लिया कि इसको आपने ब्रॉड और ओपन छोड़ना है, दूसरी बात हमने कर दी इसको टाइम बाउंड नहीं करना। अब और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, अच्छे को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, अच्छे के लिए दुआ कर रहे हैं, आपने अपना जहन ओपन रखना है, नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करना है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स एक जॉब कर रहा है और वो बहुत ज्यादा पैसा हासिल करना चाहता है, इसी की दुआएं कर रहा है, इसी के वजीफे कर रहा है, इसी की लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहा है, और वो ये अपना अप्रोच बना के बैठा हुआ है कि जी मुझे तो इसी जॉब से तो बहुत ज्यादा पैसा मिलना है और कहीं से नहीं मिल सकता, नए आइडियाज को वेलकम ही नहीं कर रहा, नई अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख रहा, नई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर ही नहीं कर रहा, नए रास्ते के बारे में सोच ही नहीं रहा। कोई आइडिया जहन में आ भी जाए, कोई दोस्त बात करे, कोई घर में बात करे, कोई खुद से ख्याल आए, तो उसको ये कहते छोड़ दो, नहीं मैंने तो ये काम नहीं करना, मैंने तो अपनी नौकरी करनी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगी? आप यूं समझे कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप प्रैक्टिस कर रहे थे, ये उसी का जवाब था कि आपको नए रास्ते दिखाए जा रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई जा रही हैं कि इसी तरीके से भी पैसा आ सकता है, आप ये करें तो बरकत होगी। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच भी है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं, तो ये कहते हैं कि जी हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया और ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई, हमने इसको कहा अवेल कर लिया, हमने कि ये हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आंसर था, लेकिन वो तो खराब निकली अपॉर्चुनिटी। जो नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज और रास्ते होंगे। उन रास्तों को आपने एवेल्यूएट खुद करना है कि वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि जो पहली अपॉर्चुनिटी आई है वही आपका कुदरत के साथ जवाब है, उसको आपने यस कर देना है, ऐसा नहीं। उसको आपने एवेल्युएट करना है, बेहतर है जो चीज अवेल करनी है, जो बेहतर नहीं है उसको बुरे इमोशंस, बुरा मुंह बनाए बगैर, बुरे अल्फाज निकाले बगैर खामोशी से उसको ना कर देनी है, बेदबी भी उसकी नहीं करनी, ना कर देनी है कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट मोर, आई वांट बेटर। जब आपको लगे कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए, उसको आपने अवेल कर। रूल नंबर 7, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक खूबसूरत जहनी कैफियत में काम करता है, जिसको बेखुदी की कैफियत कहते हैं, जिसको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। पुरसकून जहनी जिस्मानी कैफियत, जब ब्रेन की फ्रिक्वेंसी हमारी लोअर होती है, हम कदरे रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, जिसको
अल्फा स्टेट ऑफ माइंड साइंस की जुबान में कहते हैं कि हमारी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी कम होती है, हमें गुनूदगी सी रिलैक्सेशन कैफियत में होते हैं। जैसे हम सोने से पहले आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिमाग अपनी सोचें कम कर रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता सोने की तरफ जा रहे होते हैं। आधी रात को उठें तो भी अल्फा स्टेट होती है। सुबह जब हम उठते हैं और पूरी तरह हमारा जहन एक्टिव नहीं होता, वो भी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है। दिन को जब हम डे ड्रीमिंग करते हैं, अपने ख्यालों में खोए होते हैं, वो भी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है। ये कुदरती तौर पर अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हमें दिन के डिफरेंट टाइमिंग्स में नसीब होती है। और यही इस टाइम फ्रेम में, इन औकात में हम क्या सोचते हैं, क्या यकीन रखते हैं, यही हमारी जिंदगी बनाता है। जितने डिप्रेस्ड लोग होते हैं ना, उनकी एक कॉमन एक निशानी होती है कि वो रात सोने से पहले नेगेटिव सोचते हैं, माजी को सोचते हैं, फेलियर्स को सोचते हैं, इसीलिए डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है सोने से पहले, जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे अगला दिन वैसा गुजरेगा। रोजाना वैसा सोचेंगे, पूरी जिंदगी वैसी गुजरेगी। रात सोने से पहले मुस्बत सोचें, जिंदगी की प्लानिंग करें। सुबह उठते उठते हुए पॉजिटिव सोचें, जिंदगी की प्लानिंग करें। नेगेटिव पास्ट को मत सोचें, फेलियर्स को मत सोचें। दिन को जब लेटते हैं, आराम करते हैं, कैलकुला करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, उस वक्त पॉजिटिव सोचें। सिर्फ इन 3-4 टाइमिंग्स में पॉजिटिव सोचने से ही जिंदगी बदल जाएगी। और इतनी प्रैक्टिस भी करने की जरूरत। आप लोग अपना अपना एवेल्युएशन कीजिएगा कि इन टाइमिंग्स में आप लोग क्या सोच रहे थे आमतौर पर सोने से पहले। सुबह उठे हैं तो क्या सोचते हैं? एक खुशी से सोचते हैं कि आज फिर एक नया दिन है, कुछ नया करते हैं, मजा आएगा, या सुबह उठ के सोचते हैं फिर वही जिंदगी, वही दिन? क्या शायद ने कहा है, एक दिल जले शायद नहीं, सुबह होती है, शाम होती है, यही जिंदगी तमाम होती है। आप यही सोच रहे होते हैं या कुछ पॉजिटिव नया एनर्जेटिक सोचते हैं? इससे आपकी जिंदगी डिफाइन होती है। जी। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, तो छोटे छोटे दुनिया की अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो उसको आपने ये नहीं समझना। कुछ लोग कहते हैं जैसे ही हम कुछ करने अच्छा सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, हमारे साथ तो उल्टा ही होता है। मिसाल के तौर पर, आपने नया नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना शुरू किया, पॉजिटिव सोच रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, नया इंटरव्यू देने जा रहे हैं, टायर पंचर हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। टायर पंचर होते रहते हैं, मेरे भी होते हैं। मुस्कुराएं, टायर बदले, आगे चल पड़े। ये छोटे छोटे जिंदगी के इम्तहान होते हैं। जिंदगी, यूनिवर्स, कायनात, अल्लाह ताला इम्तहान लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, उसके मुताबिक आपको जिंदगी दी जाएगी। तो ये छोटे छोटे फेलियर इम्तहान है, ये जवाब नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये सब की जिंदगी में होते हैं। एक आयत है कुरान पाक की कि इंसान को मुशक्कत में रहने वाला पैदा किया गया। चैलेंजेस जिंदगी का हिस्सा है। चैलेंजेस आपका नसीब डिफाइन नहीं करते। आप चैलेंजेस को कैसे लेते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये आपका नसीब डिफाइन करेगा। और आगे से कुदरत ने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने, यूनिवर्स ने, अल्लाह ने आपको क्या देना है, आपके रिस्पॉन्स को देख के देना है। आगे, अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट एन एक्सरसाइज, ये लाइफ की अप्रोच है। इसको पूरी तरह अडॉप्ट करना है। ये नहीं कहना कि जी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10-15 मिनट हो गए, अच्छा सोच लिया, चलो जी बहुत एक्सरसाइज होगी, वापस अब गिबत करना शुरू करते हैं, किस्मत को कोसते हैं। तो ये अडॉप्ट करना है, इसको लाइफ की अप्रोच है। एक्सरसाइज समझ के नहीं करना है इसको, एक्सरसाइज कर ली चलो वापस अब नॉर्मल हो जाते हैं, ऐसे नहीं करना। बनाना है उसको। आगे, प्रैक्टिकल स्टेप्स भी मैंने हैं। सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलेगी। जो हमने पीछे बात की थी ना, अपने जहन को ओपन रखें, कीप योर माइंड ओपन। माइंड को ओपन रखेंगे, नए आइडियाज आएंगे, इंट्यूशन आएगी, चाहे लोगों से, नेटवर्किंग से, घर वालों से, दोस्तों से नई अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस मिलेंगे। उनको अवेल भी करने हैं, उनके ऊपर एक्शन भी लेना है। एक्शन लिए बगैर जिंदगी नहीं बदलेगी। अगर हम ये कहेंगे जी मैं तो अपने इस कमरे में घर में बैठूंगा, मुझे तो यहीं पे अल्लाह रिस्क दे, वरना मैं नहीं उठूंगा। अल्लाह ताला को असबाब का इख्तियार करना बहुत ज्यादा पसंद है। जो जितने असबाब इख्तियार करता है, जितना स्मार्ट वर्क करता है, जितना इंटेलिजेंटली करता है, अल्लाह ताला उसको उतना ही ज्यादा रिगार्ड करते हैं। लेकिन अगर कोई एडवांस लेवल पे है, अल्लाह की कुर्बत का के साथ किसी का ऐसा गहरा ताल्लुक है, तो वो ऐसे कमरे में बैठ के भी रिस्क मांगेगा, अगर यकीन है तो अल्लाह उसको भी देगा। लेकिन आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टार्ट कर दो, ये तो एडवांस लेवल है, वो कुन फयकुन वाला लेवल है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। चलिए, लास्ट रूल, रूल नंबर 11। ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस आपने करना है, शुक्र अदा करना है, यूनिवर्स का, इस दुनिया का, लोगों का, वसीलों का, अल्लाह ताला का।
अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब हैं, असबाब के पैदा करने वाले हैं। अल्लाह ताला कभी खुद सबब नहीं होते। अल्लाह ताला कभी खुद सबब नहीं होते। अगर अल्लाह ताला खुद ये बात कहेंगे तो मैं मानूंगा, ऐसा नहीं होने का। अल्लाह ताला खुद सबब नहीं होते। अल्लाह ताला असबाब के जरिए काम करते हैं, फरिश्तों के जरिए, इंसानों के जरिए। असबाब का भी शुक्रिया अदा करना है, वसीलों की भी कदर करनी है, अल्लाह का भी शुक्र अदा करना है। जितना शुक्र करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, उतना ज्यादा मिलेगा। ये साइंस का रूल बता रहा हूँ आपको, ग्रेटिट्यूड करने से आपको ज्यादा मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साइंस ये भी कहती है कि एडवांस में आप शुक्र अदा करें, चीज नहीं मिली तो शुक्र अदा करें। कुरान में जी, कुरान में कुरान में वो आगे मैं कवर किया है। कुरान में ये अल्फाज नहीं है कि एडवांस में शुक्र अदा करें, वो हमें खुद निकालना है। एडवांस में शुक्र अदा करें तो चीज के मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह से सब्र की तौफीक ना मांगे, अल्लाह से शुक्र की तौफीक मांगे। सब्र किया जाता है मुश्किल पे। अगर आप सब्र की तौफीक मांगेंगे तो पहले मुश्किल मिलेगी, फिर सब्र मिलेगा। अल्लाह से शुक्र की तौफीक मांगे, पहले नेमत मिलेगी, फिर शुक्र की तौफीक मिलेगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हमने बात कर ली कि फिलोसफी क्या है, इसकी टेक्निक से इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, इस पर बात कर लेते हैं। सवाल आखिर में हम लेंगे। दो इसकी मेन टेक्निक्स हैं। एक विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइज किया जाता है सोचने के साथ। साइंस कहती है कि जब भी इंसान सोचता है ना, तो इंसान का जहन तस्वीरी शक्ल में सोचता है हमेशा, चाहे हमारा उस वक्त तसव्वुर हो या ना हो। आप अगर सोच रहे हैं कि आपको भूख लग रही है, तो आपका कबाब खाने का दिल कर रहा है, तो एक तस्वीर बन रही होगी आपके जहन में। अगर आपका दिल कर रहा है कि आपने झील सैफुल मुलूक जाना है, तो तस्वीर बन रही होगी। इंसान का जहन हमेशा ही तस्वीरी शक्ल में सोचता है। तो उसको विजुलाइज, सोच के साथ विजुलाइज किया जाता है, उस एनवायरनमेंट में जिया जाता है, इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। फैंटेसी तो आपको सबको पता होगा, ख्याली पुलाव पकाना हम सब पकाते हैं बड़े शौक से, अपने ख्यालों में अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे होते हैं। विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन भी एग्जैक्टली सेम चीज है, 100%। सिर्फ एक फर्क है, वो सब ये है कि अपनी फैंटेसी में जी रहे होते हैं, ख्याली पुलाव में खोए होते हैं। तो हमें यकीन होता है, हमें ये पता होता है कि ये होना नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, इसलिए हम उसको जो मजे से सोच रहे होते हैं। एक नेगेटिव फेथ होता है उसमें। जो जो विजुअलाइजेशन है ना, मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस है, बिल्कुल सेम टू सेम किया जाता है, सिर्फ नेगेटिव फेथ को पॉजिटिव फेथ से बदल दिया जाता है, तो वो हो जाता है जब इसको करते रहते हैं आप। पॉजिटिव फेथ का फर्क है, फैंटेसी विजुअलाइजेशन में सिर्फ फेथ का फर्क है। तो नेगेटिव फेथ होता है कि यकीन होता है कि यह नहीं होना, इसमें हम ये विजुअलाइज करके बिलीफ के साथ करते हैं, 11 रूल्स को अप्लाई करके कि ये हो रहा है, ये होगा, तो वो फिर हो जाता है। जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे। दूसरी प्रैक्टिस जिसको कहते हैं वो अफर्मेशंस। अफर्मेशंस कहते हैं अफर्म करना, अपने साथ अहद करना, या अल्फाज की सूरत में, या अपने आप से मुखातिब होकर सोच में अपने आप को कुछ अल्फाज फिक्रे कहे जाते हैं बार बार रिपीट करके, या बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, इसको अफर्मेशन कहते हैं। लेकिन अफर्मेशन का अक्सर असल मकसद होता है अपने आप से अफर्म करना, अहद करना बार बार। यानी कि कुछ खास सेंटेंसेस, फिक्रे खास अंदाज में लिखे जाते हैं, बार बार लिखे जाते हैं, बार बार बोले जाते हैं, और वो अफर्म हो जाते हैं। इससे होता है कि आपके लाशूर की प्रोग्रामिंग होती है। जो चीज हम बार बार करते हैं, चाहे लिखें, चाहे बोलें, चाहे बार बार सोचें, वो चीज आपके माइंड में प्रोग्रामिंग कर देती है, और आपका लाशूर आपकी जिंदगी वैसी बना देता है। जी सुनाएं। अच्छा, अब छोटा सा मेथड, विजुअलाइजेशन कैसे की जाती है, हम आगे छोटी सी इसकी मेडिटेशन भी करेंगे आज अभी इसी सेशन में इंशाल्लाह। पहले क्या किया जाता है, डिफाइन द डिजायर क्लियरली। आप चाहते क्या हैं वो क्लियरली आपको पता होना चाहिए। अगर कोई शख्स कहे कि जी मैं कामयाब होना चाहता हूँ, तो ये क्लियर नहीं है। किसी के नजदीक 5 वक्त की नमाज पढ़ना कामयाबी है, किसी के नजदीक कामयाबी ये है कि वो इतना बड़ा उसका खिदमत खल्क नेटवर्क हो कि पूरी दुनिया में सर्विस दे रहा हो। तो कामयाबी को डिफाइन करना है क्लियरली यहाँ पे आपने कि क्या है। क्लियर होना चाहिए आपकी डिजायर, इट्स ऑल राइट, ये खुद ही हो जाता है। फिर क्रिएट अ मेंटल इमेज इन एजम्पशन फॉर्मेट। मेंटल इमेज हमने बात कर ली, इमेज बनता ही बनता है, हमने अपनी तवज्जो उसकी तरफ लेके जानी है। एजम्पशन फॉर्मेट क्या होता है, लॉ ऑफ एजम्पशन, कि ये हो चुका है ऑलरेडी, ये भी हम करेंगे, कि ये हो चुका है। एक तस्वर है ना कि ये होगा। लॉ ऑफ एजम्पशन ये कहता है, प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है कि आप विजुलाइज ये करें कि ये हो चुका है। मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि आपके पास बहुत सा पैसा हो, तो आपने उसको विजुलाइज इस तरह प्रैक्टिस करना है कि आपके पास बहुत सा पैसा है, आप उससे कर क्या रहे हैं, कैसी लाइफ जी रहे हैं,
उस एनवायरनमेंट के अंदर आपने जीना होता है, विजुअलाइज करना होता है। ये मतलब है एजम्पशन फॉर्मेट का। फिर इंगेज द सेंसेस, अपने सेंसेस को एंगेज करते हैं कि आप वहां देख क्या रहे हैं, आप महसूस क्या कर रहे हैं, आप सुन क्या रहे हैं। अपनी तमाम फीलिंग्स को उसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, उस मेडिटेशन के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। जितनी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं उतनी विजुअलाइजेशन रियल होती है, मरातबा रियल होता है। ये हम करेंगे अभी। फील द इमोशन ऑफ अचीवमेंट, यानी कि वो खुशी, यानी कि अगर आप एक ऐसे सिनेरियो में जा रहे हैं और वही बात, वो आप खूबसूरत सी विजुअलाइजेशन मुरादबा करके आ गए और चेहरा उसमें लटका हुआ है आपका, तो वो मजा नहीं आया। वो एक्सरसाइज करते हुए आपने अपनी फीलिंग इमोशंस को इतना इन्वॉल्व करना है कि आप अंदर से अच्छा महसूस करें, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, आपके दिल में मुस्कुराहट पैदा हो, आपकी आंखों में रोशनी आए, तो वो चीज काम करेगी, तो वो प्रैक्टिस होगी जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। और ये सब कुछ करते हुए कैसे करना है, ये सब कुछ 11 रूल्स के तहत करना है, हमेशा करना है, रेगुलरली करना है, सही समझ के नहीं करना, बिलीफ के साथ करना है, इमोशन के साथ करना है, फीलिंग के साथ करना है। और जो 11 रूल्स है सारे के सारे ब्रॉड रखना है, टाइम बाउंड नहीं करना, ग्रेटिट्यूड, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, और 11 रूल्स पूरे के पूरे फॉलो करने। अफर्मेशंस का क्या मेथड होता है, छोटा सा कवर किया है। ऑब्जेक्टिफाई, अफर्मेशंस हमने बोलनी है या दोहरानी है अपने साथ सोच में, या लिखनी है। तो भी लिखना वेरी क्लियर होना, पहले से भी विजुअलाइजेशन से भी ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अगर कोई शख्स कहता है कि जी मैंने अमीर बनना है, मेरे पास पैसा हो, तो कितना पैसा हो, जो यहाँ पे फिगर आ जाएगी, 1 लाख, 1 करोड़, बिलियन, मिलियन, बिलियंस, क्या। ऑब्जेक्टिफाई उसको करना है बिल्कुल क्लियरली। पॉजिटिव एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स उसमें लिखी जाती हैं, यूज की जाती हैं। ये आगे इस एग्जाम्पल भी है, भी आ जाएगी। प्रेजेंट टेंस में कि ये हो चुका है। लैंग्वेज को सिंपल पर्सनल रखा जाता है अपने लिए, बिल्कुल सिंपल प्लेन लैंग्वेज हो जाती है। उसमें कोई वो नहीं की जाती, इसमें कोई जनरल या उसको रोल नहीं रखा जाता है। मुझे एक लतीफा याद आ गया, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। वो कहते हैं कि एक लड़की ये दुआ इस अंदाज में दुआ कर रही थी कि मेरे वालिदैन को एक अच्छा सा दामाद दे दे। तो उसकी बहन की शादी हो गई, उसकी नहीं, उसकी बहन की होगी। यही लतीफा है। सिंपल सी बिल्कुल क्लियर बात करनी है, सिंपल सी, कोई इसमें ब्रॉड और वेग चीजें नहीं डालनी है। और रूल्स 11 फॉलो करने हैं, इमोशन साथ आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी एग्जांपल है। अच्छा, एग्जांपल आगे चल के आएगी। अच्छा, ये तो होगी बातें, मेथड भी बता दिया। लाइफ में अप्लाई कैसे करना है इसको, वे फॉरवर्ड कैसे, हम आम लोग कैसे इसको शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, पॉजिटिव थिंकिंग की आपने प्रैक्टिस करनी है। पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है, सिर्फ ये काम आप 60 डेज तक कर लें। 60 डेज तक जो भी सिचुएशन हो आपके साथ, जो कुछ भी हो, आपने उसमें कोई अच्छाई ढूंढ के निकालनी है, अपने आप को बताना है इसमें ये हिकमत है, इसमें ये अच्छाई है। ये प्रैक्टिस आपने करनी है। आप यहाँ आए हैं, लेट हो गए हैं, ऐसे किसी वजह से, इसमें अच्छाई क्या है, आप हिकमत क्या है, ये आपने निकाल के ढूंढ के अपने आप को बतानी है। रियलिस्टिक करनी है, इसमें कोई वो नहीं करता। रियलिस्टिक क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अच्छाई की, हर सिचुएशन में। जो कुछ भी आपके साथ सुबह से रात तक हो रहा है, सोते में हो रहा है, रोजाना हो रहा है, आपने जहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या आपका काम हो रहा है, क्या आपका काम नहीं हो रहा, एक एक छोटे छोटे स्टेप के अंदर आपने अच्छाई ढूंढनी है, अपने आप से मुखातिब करनी है। दूसरों को भी बयान करें, घर में प्रैक्टिस करें, सोचें, प्रैक्टिस करें। अच्छाई, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ढूंढनी है, हर सिचुएशन में अच्छाई ढूंढनी है। ये 60 डेज के अंदर ही आप प्रैक्टिस कर लें तो आपकी लाइफ, मैं कहता हूँ, बदलना शुरू हो जाएगी। आप उस रास्ते पर चल पड़े होंगे कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और नया नसीब और नई वर्जन और क्वांटम जंपिंग शुरू हो जाएगी आपके अंदर 60 डेज के अंदर, सिर्फ और सिर्फ। स्टेप नंबर 2, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है आपने। डेफिनेटली 11 रूल्स में फेथ आ जाएगा, फेथ के साथ 11 रूल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। और जो अफर्मेशन दूसरा तरीका है, उसको आपने खुद से अपने लिए अफर्मेशन बनानी सीखनी है आपने, कि अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो अफर्मेशन कैसे लिखी जाएंगी। कुछ मैं आपको आगे स्लाइड पे एग्जांपल दूंगा। बाकी क्या करना है, आपने इंटरनेट पे सर्च करनी है, आपने एआई की एप्स हैं, आपने उनसे हेल्प लेनी है कि जी उनको बताएं मुझे इस काम के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैसी होंगी, वहां से अपने आइडिया लेना है। हेल्प आप ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प के लिए ही टेक्नोलॉजी बनी। उसके बाद अपने हर काम के लिए आप अफर्मेशन बनाएं। जब आप खुद अफर्मेशन बनाने लग जाएंगे ना, तो आपके अंदर ये सोच पैदा होगी, ये इंजॉयमेंट पैदा होगी कि मैंने अपने इस काम के लिए अफर्मेशन बनानी है और उनको प्रैक्टिस करना है। आपका जहन ट्यून हो जाएगा अफर्मेशन बनाने पे।
आपका सबकॉन्शियस माइंड उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगा जहां से पॉजिटिविटी आनी है। और जब आप ये काम करना शुरू हो जाएंगे तो आप खुद देख लेंगे उसके रिजल्ट्स क्या है। अपने जहन को चलाना है, हमेशा इंटरनेट एआई से हेल्प नहीं लेनी, खुद अपना काम करना है। हेल्प हम वहीं से लेंगे, लेकिन उस चीज को फाइनलाइज, प्लस माइनस चेंज, अच्छे प्रॉम्प्ट, अच्छी कमांड देना, ये सब उसमें आता है। हम खुद करेंगे तो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। रेस और वाइब्रेशन, जब हमने लॉ ऑफ वाइब्रेशन की बात की थी, वाइब्रेशन कैसे रेज होगी? वाइब्रेशन की मैंने इक्वेशन लिखी है। बिलीफ्स जो आपके अंदर हमेशा होते हैं, परमानेंट होते हैं, पैसिव होते हैं, यानी छुपे हुए होते हैं, लाउडर नहीं होते। जो थॉट्स हैं वो तो रोज की रोज चल रही होती है ना, एक्टिव होती हैं। बिलीफ पैसिव होता है, छुपा हुआ होता है। बिलीफ को सबसे पहले पॉजिटिव करना है, अपने बिलीफ पे काम करना है, बिलीफ वर्क करना है आपने। अभी छोटा सा हम करेंगे भी, आज के में सब कुछ रखा हुआ है। बिलीफ प्लस थॉट्स पॉजिटिव करनी है, और इमोशनल इंटेंसिटी, यानी कि इमोशंस इन्वॉल्व अपने करने हैं आपने, फीलिंग जिसको हम कहते हैं। आपने पॉजिटिव बिलीफ सोचना शुरू कर दिया, पॉजिटिव यकीन रखा, पॉजिटिव सोचा, आपके इमोशंस कितने पॉजिटिव हैं, यानी कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कितनी आती है, आप कितना अच्छा महसूस करते हैं अंदर से, ये है इमोशनल इंटेंसिटी। तो बिलीफ प्लस थॉट्स इनटू इमोशनल इंटेंसिटी, ये आपकी लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। अपनी वाइब्रेशन इस तरीके से अपने रेज करनी है। और वाइब्रेशन हम इसको नहीं कहेंगे कि आपने 10 मिनट की एक्सरसाइज में कितना आपने अच्छा सोचा। डोमिनेंट एंड कांस्टेंट इमोशनल एंड मेंटल स्टेट। 24 घंटे में आपका ईमान, आपका फेथ, आपकी थॉट्स, आपका एनर्जी लेवल, आपके इमोशंस, फीलिंग कैसे गुजरेंगे 24 घंटे में, ये आपकी वाइब्रेशन होगी। शुरू शुरू में आप 24 घंटे तो नहीं, बहुत कम पॉजिटिव सोच पाएंगे, जाहिर है इंसान थक जाता है। ऐसे जब आप ऐसे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप दिन का बेशतर हिस्सा, बहुत ज्यादा हिस्सा पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन स्टेट में गुजार पाएंगे। ये प्रैक्टिस से होगा, यही इसको वाइब्रेशन कहते हैं। अपनी वाइब्रेशन हाई कर लें, किस्मत खुद अट्रैक्ट होगी, नसीब बनना शुरू हो जाएगा आपका। हाउ टू मेक अफर्मेशंस, छोटी सी 3-4 स्टेप्स की गाइडलाइंस है। ये स्लाइड्स आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी, जिस ग्रुप में आप लोग, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको स्लाइड शेयर कर दी जाएंगी। चीजें ज्यादा हो रही हैं तो इसलिए मैंने कहा शेयर कर दी जाएंगी, परेशान नहीं होना कि चीजें ज्यादा होगी। अफर्मेशंस जो लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं, कैसे बनेंगी? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगी, प्रेजेंट टेंस में होंगी, कि मैं अमीर हो चुका हूं, मेरे इतने कंपनी, इतने कारखाने मेरे दुनिया में काम कर रहे हैं। सवाल जवाब आपके लेंगे, सिंपल और स्पेसिफिक। वो सिंपल और स्पेसिफिक बात करनी है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी। इमोशनल उसमें होना चाहिए कि उसमें आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व होंगे। अपने साथ एग्जांपल्स देने लगा हूं आपको। और उसमें जो इफेक्ट होगा ना, मसलन आप अमीर हो गए हैं, पैसे बहुत से आ गए हैं, तो आपकी अमीर होने के बाद, पैसे आने के बाद आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, वो इफेक्ट उस अफर्मेशन में लाजमी होना चाहिए। वो असल हासिल होता है इसका। एक क्लिक करें नेक्स्ट। ये सी एग्जांपल्स हैं जी। पहली वाली एग्जांपल पॉसिबल प्रेजेंट टेंस, आई एम प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। आई एम फाइनेंशियली सिक्योर एंड मनी फ्लोज टू मी इजीली। ये मैंने भी सुबह यही से बनवाई है, एज इट इज लिखी है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सवाल जब आपके लेंगे उसमें हम नई डिस्कशन करेंगे। सिंपल और स्पेसिफिक, 1 मिलियन लिखे मैंने, किसी के नजदीक 1 लाख होगा, किसी के नजदीक 100 मिलियन होगा, कि वो कितना कमाना चाहता है। स्पेसिफिक होना है हमने यहाँ पर। इमोशनल फीलिंग, उससे इमोशनल फीलिंग क्या आ रही है, इमोशनल फीलिंग क्या आपका बन रहा है इतने 1 मिलियन कमाने से, क्या फीलिंग आ रही है? आई फील कॉन्फिडेंट, ग्रेटफुल एंड आई हैव स्टेबल फाइनेंसेस। ये उसका इफेक्ट, ये उसकी फीलिंग आ रही है आपको। इमोशनल मीनिंग उसका ये बन रहा है। और इफेक्ट आखिर में क्या आ रहा है? आई एंजॉय बाइंग एनीथिंग, कि मैं देखे बगैर मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, जहां चाहता हूँ, जब चाहता हूँ। ये उसका इफेक्ट है कि आप उस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जरूरियात, इवन अपनी लग्जरीज आप खरीद सकते हैं, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो चाहेंगे। ये उसका इफेक्ट है। ये 4 चीजें अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो बहुत से आपको रूल्स दे देंगे। ये 3-4 मैंने मेन लिखे हैं। एफर्मेशन बनाने का ये तरीका होता है। मनी मैनिफेस्टेशन, वापस है, मनी मैनिफेस्टेशन। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन बनाने का तरीका मैंने बता दिया, बनानी है आप लोगों ने खुद, यही से हेल्प लेनी है, इंटरनेट से हेल्प लेनी है आपने। मेन रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर हम बात करेंगे, इसी के ऊपर छोटी सी हम एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन एक्सरसाइज करेंगे। 5 मिनट की ब्रेक लेंगे एक्सरसाइज से पहले। ओके, ले लेते हैं, 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे। मनी मैनिफेस्टेशन की विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज से पहले कुछ छोटा सा एक हम
थॉट बिलीफ वर्क करेंगे। हमारे बिलीफ जो है ना, वो रास्ते की रुकावट होते हैं अक्सर, लिमिटिंग बिलीफ या गलत बिलीफ। ठीक है, मिसाल के तौर पर पैसा हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमने ऐसे बिलीफ सुने होंगे, बिलीफ हमारे बने हुए होते हैं कुछ बचपन की इमेजेस, बचपन की यादाश्तें, फैमिली में गॉसिप्स, पैसे के बारे में, अमीर लोगों के बारे में क्या बातें होती हैं, फैमिली में क्या डिस्कशंस होती हैं, दोस्त क्या बात करते हैं, हमारी अपनी थॉट्स, हमारी डिजायर्स क्या हैं, स्ट्रगल्स हमारी क्या है, मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं। एक क्लिक और कर दें। ये एग्जांपल्स हैं, कुछ कुछ लिखी है मैंने, ऐसे बहुत से छुपे हुए हमारे अंदर बिलीफ्स होते हैं कि पैसा बड़ी बुरी चीज है, पैसे वाले लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, शरीफों का काम नहीं है पैसे कमाना, ज्यादा पैसा इंसान को दीन से दूर कर देता है, अल्लाह से दूर कर देता है, पैसा, ज्यादा पैसा कमाना दीन के खिलाफ है। किसने कहा ये दीन के खिलाफ है? अल्लाह ताला को एक ताकतवर मुसलमान ज्यादा पसंद है, पैसे वाला मुसलमान ज्यादा पसंद है, अच्छी फाइनेंशियल पॉलिटिकल पोजीशन वाला इंसान ज्यादा पसंद है मुसलमान के बाद। ये हमारे रिलेशन बिलीफ हैं। ये पैसा सुकून छीन लेता है, किसी के अंदर ये बिलीफ बन गया है, तो ये बिलीफ उसके रास्ते में रुकावट है, इसकी इसलिए उसकी जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं आ रहा। हम जैसे लोग अमीर नहीं बन सकते, ये शरीफों का काम नहीं है। ज्यादा पैसा सिर्फ 2 नंबर तरीके से कमाया जा सकता है, ऐसे बहुत से बिलीफ होते हैं। एक क्लिक और करें। ये तो हो गए बिलीफ, जो वो फिक्र जो हम जहन में सोचते हैं या हमारे जहन में आते हैं या बने बैठे हैं। एक चीज हो गई इंस्टेंट फीलिंग्स। क्या आप गुजरे हैं कहीं, आपने देखा है कि इंसान जो है ना, एक बड़ी सी जबरदस्त गाड़ी से उतरा है, एक शोफर ने दरवाजा खोला है उसके लिए, वो बड़े अंदाज से नाज से उतरता हुआ आ रहा है, उसको देख के पहला ख्याल आपके जहन में क्या आएगा? ये कि मैंने कोई 2 नंबर तरीके से पैसा कमाया है। मिसाल दे रहा हूँ कि पता नहीं क्या कारोबार करता होगा, कोई 2 नंबर धंधा होगा इसका। ऐसे लोगों को देखते, कोई लोग बहुत सी शॉपिंग कर रहा है, नेगेटिव रिमार्क है, इसको तमीज ही नहीं है शॉपिंग करने की, ये कैसे लोग हैं, इनमें तो एटिकेट से नहीं है, पैसा सिर्फ आ गया, बाकी चीजें नहीं है। ये नेगेटिव रिमार्क्स, नेगेटिव इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, पैसे को लेकर या अमीर लोगों को देखकर, ये हमारे अंदर से निकलते हैं। ये भी रुकावट है। अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा चाहिए पैसा, लेकिन पैसे के बारे में और पैसे वालों के बारे में इतने बड़े रिमार्क्स हैं, तो फिर वो चीज रुक जाती है, हमें नहीं मिलती। तो ऐसा फ्रेमवर्क आप लोगों ने करना है। पैसे के मुतालिक सारे गलत अकायद, गलत तस्वुरात, गलत फीलिंग, इमोशंस, फिक्रे अपने अंदर से खत्म करने हैं। फिर हम मैनिफेस्टेशन करेंगे। 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर हम छोटी सी मेडिटेशन करेंगे।